आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर हजारीबाग से आ रही है, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट ने रामगढ़ के गोली कांड में 13 दोषियों को सजा सुना दी है। इनमें रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी समेत तमाम दोषियों को धारा 148 और 332 में 2-2 साल के अलावा धारा 333 और 307 के तहत 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तमाम दोषियों की सजा एक साथ चलेगी। कोर्ट से 5 साल की सजा मिलते ही रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी की विधायकी जानी तय हो गई है। ममता देवी को इंक्लूडिंग ममता देवी को 148 में 2 साल आरआई, 332 में 2 साल आरआई, 333 में 5 साल आरआई और 10,000 फाइन, और 307 में 5 साल आरआई और 10,000 फाइन, और सभी सजाएं सब साथ साथ चलेंगी। देखिए, अदालत ने विधायक ममता देवी जी और अन्य लोगों पर जो सजा सुनाई है, हम उसका स्वागत करते हैं। हमारा तो पहले से ही मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आपको अपनी बात रखनी है तो वो प्रजातांत्रिक तरीके से रखनी चाहिए। लेकिन गोला में 2016 में आईपीएल फैक्ट्री के सामने एक भीड़ को हिंसा के लिए विधायक के द्वारा उत्तेजित करने का आरोप था। उसके बाद हिंसा हुई, 4 लोगों की जान चली गई, अनेक अधिकारी चोटिल हुए थे। तो आज अदालत ने यह फैसला सुनाकर एक बार फिर से यह सिद्ध किया है कि आप कितने भी बड़े स्थान पर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। और इस फैसले के आने के बाद विधायकी भी ममता देवी जी की चली जाएगी। और संवाददाता जावेद खान हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर रामगढ़ से जुड़ चुके हैं। जावेद, अब इस सजा के साथ ही ये तय माना जा रहा है कि ममता देवी की विधायकी जानी अब तय है। जी बिल्कुल, विधायकी जानी तय है। आपको बताते चले कि हजारीबाग की एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कुमार पवन ने सजा सुनाई है विभिन्न धाराओं के तहत। और इसमें 148 के तहत 2 वर्ष, 332 के तहत 2 वर्ष, 333 के तहत 5 वर्ष और 307 के तहत 5 वर्ष और 10,000 जुर्माना भी लगाया गया है। ये भी बताना चाहेंगे कि अगर जुर्माना की राशि अगर अदा नहीं की जाएगी तो 6 महीने का अतिरिक्त जो है जेल उन्हें और रहना पड़ेगा। जी, कोर्ट ने सजा सुनाते हुए क्या कुछ टिप्पणी की है, इसके लेकर कोई जानकारी है? जी, फिलहाल तो अभी जो वकील अधिवक्ता ने बताया है वही बात तक बात आ रही है। पूरे पढ़ने के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या विशेष टिप्पणी की गई है। जी, तो 8 दिसंबर को विधायक ममता देवी को दोषी करार दे दिया गया था और आज सजा सुना देगी। हालांकि अंदेशा पहले से जाहिर किया जा रहा था कि अगर उन्हें 3 साल से ज्यादा की सजा होती है तो विधायकी जा सकती है, और वही इस वक्त 5 साल की सजा उन्हें सुनाई गई और ऐसे में विधायकी जानी अब तय मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त यही कि विधायक ममता देवी की सदस्यता अब खतरे में है और विधायकी जानी तय मानी जा रही है। गोली कांड जो कि 29 अगस्त 2016 को हुआ था, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी, इस पूरे मामले पर सबकी निगाहें एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले पर टिकी थी। दोषी करार पहले ही दे दी गई थी ममता देवी और आज सजा का ऐलान भी कर दिया गया। और अब इस सजा के ऐलान के साथ मुश्किलें ममता देवी की बढ़ती हुई। देवघर में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जो शहीद आश्रम रोड से लेकर देवघर दुमका रोड, बस स्टैंड और बजरंगी चौक होते हुए टावर चौक तक गई। इसका नेतृत्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने किया। इस मौके पर केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा गया और झारखंड की जनता से कांग्रेस की नीतियों को समर्थन देने की अपील की गई। सभी प्रदेशों के गांव-गांव तक राहुल जी का संदेश पहुंचा है और लोग स्वाभाविक रूप से उमड़ के यहाँ आ रहे हैं। यह सम्मान, यह संदेश कांग्रेस के पुराने दिनों की ओर ले जाने वाली यात्रा है। जिस तरह से पूरे देश में महंगाई चरम पर थी, बेरोजगारी चरम पर थी, नफरत चरम पर थी, वैसे में उन्होंने यात्रा निकालने का निर्णय लिया और जो लोगों में एक गुस्सा है, आक्रोश है, उसको समेटने का काम शुरू किया। और हम ये देख पा रहे हैं कि कहीं न कहीं उसका उत्साह बहुत ज्यादा है, लोग उनसे लाखों की संख्या में जुड़ रहे हैं।
तो रांची पुलिस ने दवा कारोबारी राकेश रंजन की मौत की गुत्थी सुलझाते हुए पूरे मामले में उनकी पत्नी प्रीति को गिरफ्तार कर लिया है। दवा कारोबारी राकेश रंजन की इसी साल 20 मार्च को अपार्टमेंट के तीसरे तल्ले से गिरकर मौत हो गई थी। हादसे के 9 महीने के बाद रांची पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और हत्या के आरोप में पत्नी प्रीति को अरेस्ट कर लिया। ज्यादा जानकारी दे रही है न्यूज 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। 20 मार्च 2022 को राजधानी रांची में दवा कारोबारी अचानक से अपार्टमेंट के तीसरे तल्ले से गिरते हैं और उनकी मौत हो जाती है। बाद में पता चलता है कि ये हत्या था, जिसका पूरा आरोप उनकी पत्नी प्रीति पे लगा है, जिसे पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। यही वो अपार्टमेंट है जिसके तीसरे तल्ले से उनके सुबह के 4 बजे बॉडी मिली थी, यहाँ से बरामद किया गया था। और नॉर्मल थे, अब वो बिजनेस करते थे दवा का, तो जनरली वो लेट नाइट आते थे और फ्लैट में सारा चीज़ तो मतलब लगता था कि नॉर्मल ही है। कभी ऐसा हम लोग लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ तो कभी नोटिस नहीं। वो हस्बैंड वाइफ थे और 2 बच्चे थे उनके। हम लोग बड़ा सरप्राइज़ हो गए थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर ये हुआ कैसे। वो करीब वो सारा जो डेथ के बाद जो एक जो हिंदू का जो रीति रिवाज होता है वो सारा चीज़ यहाँ से हुआ था और उसके बाद वो करीब यहाँ पे 1.5-2 महीने रही थी। उसके बाद फिर वो शिफ्ट कर गई। सारा सामान लेकर खाली कर दिया। हाँ, अभी ऊपर कोई है? अभी तो मतलब रेंटर एक आए थे उसमें और वो भी शायद अभी चले गए हैं। अभी खाली है फ्लैट। उनका फ्लैट खाली है। तो बता दें कि इस हादसे के बाद उनकी पत्नी लगभग यहाँ पर 1 महीने रही थी और फिर उन्होंने भी फ्लैट खाली कर दिया और यहाँ से वो शिफ्ट हो गई हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने उनकी पत्नी प्रीति को जितने भी आधार मिले हैं विजुअल और ऑडियो बेस्ड, उस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इस पर और तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद के रतनपुर में निजी फाइनेंस कंपनी के गुर्गों ने लोन रिकवरी के लिए पीड़ित परिवार को जीटी रोड पर घेर लिया। पीड़ित परिवार गुहार लगाता रहा पर गुंडों ने एक नहीं सुनी और पुरुषों और महिलाओं की पिटाई की गई। तभी ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और फाइनेंस कंपनी के गुंडे यहां से भाग खड़े हुए। हालांकि भीड़ ने एक गुंडे को दबोचा और गोविंदपुर पुलिस ने बाद में उसे छोड़ दिया। और इसी में हल्ला होगा मैं होने लगा। मेरे साथ जितना लेडीज़ था, मेरा भाभी थी, भाभी के बहन थी, मेरा भाभी के बहन को भी गाड़ी से खींच के निकाला एक लड़का। इसी में हल्ला हुआ तो और पब्लिक जुटा, जिसमें वो लोग भागने में सफल रहा। एक आदमी को पकड़ के हम लोग रखे थे, जिसको पेट्रोलिंग वाला को सब कुछ किए थे। में एक कस्टमर के साथ मारपीट की घटना कारित की गई, उस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। और आप के माध्यम से ये कहना है कि इस तरह के जो भी अवैधानिक कार्य किए जा रहे हैं उन पे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के सहजानंद चौक के पास बाइक सवार 3 अपराधियों ने एक महिला को गोली दिन दहाड़े मार दी और मौके से फरार हो गए। आनन फानन में महिला को इलाज के लिए मेडका अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सुषमा बड़ाइक अपने बॉडीगार्ड के साथ बाइक पर बैठकर घर जा रही थी और इसी दौरान अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति गंभीर बताई जाती है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 विभागों के 454 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की